द एट्थ टर्म ऑफ एन एपी इज हाफ इट्स सेकेंड टर्म। जो एट्थ टर्म है किसी एपी की वो इक्वल है किसके, हाफ ऑफ इट्स सेकेंड टर्म। तो हम लोग इक्वेशन लिख देते हैं, एट्थ टर्म A8 लिख दिया और वो इक्वल है किसके, सेकेंड टर्म A2 है उसके हाफ के इक्वल होगी। तो ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन, इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। इसी तरीके से आगे कहा, एंड द 11th टर्म, जो 11th टर्म है तो A11 लिख लिया, एक्सीड्स 1/3 ऑफ इट्स फोर्थ टर्म बाई 1। वो ज्यादा है, एक्सीड्स का मतलब ज्यादा है, किससे ज्यादा है, 1/3 ऑफ इट्स फोर्थ टर्म। 1/3 कर दिया किसका, इसकी फोर्थ टर्म का यानी A4 का, और उससे एक ज्यादा है यानी +1 करेंगे। तो वापस से समझ लेते हैं, 11th टर्म क्या है, एक्सीड्स 1/3 ऑफ इट्स फोर्थ टर्म। तो 1/3 कर दिया फोर्थ टर्म का और उससे एक्सीड से कितना, बाई 1, एक ज्यादा, कौन सी, 11th टर्म। तो इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। A8 की जगह क्या लिखेंगे, an का फॉर्मूला हमें पता है a + n-1, तो 8 - 1 कितना बचेगा, 7d। इसी तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे, a + 2 - 1, तो अपने पास सिर्फ d बचेगा, a + d लिख देंगे A2 की जगह पे, अपॉन में 2 है। ये 2 इधर मल्टीप्लाई के अंदर आ जाएगा, तो 2 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a, और 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 2 = 14d, इक्वल टू अपने पास इधर रह गया a + d। तो अपने पास 2a है, इस a को इधर ले आएंगे तो माइनस का a आ जाएगा, और ये d अपनी जगह पे रह गया। प्लस में 14 है, 14 को इधर लाए तो माइनस का 14d हो गया। तो यहाँ से a की वैल्यू हमें मिल रही है 2a - a, तो अपने पास a बच गया, और -14d में से d चला गया तो माइनस का 13d रह गया। तो a की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। इसी तरीके से इसको सॉल्व कर लेते हैं, A11 लिखा हुआ है, 11th जो टर्म है तो इसको a + 10d लिखेंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और इधर सॉल्व करेंगे तो A4, फोर्थ जो टर्म थी उसकी जगह a + 3d आ जाएगा, और अपॉन में क्या था, 3, और प्लस में है 1। अब ये 3 इधर से इधर ऐसे ही नहीं जाएगा क्योंकि प्लस में 1 है, तो इधर एलसीएम लेना पड़ेगा, तो a + 10d, तो इन सभी का एलसीएम लेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 से इसको डिवाइड किया तो 1, तो ऊपर तो a + 3d आ गया। इसके साथ इधर अपॉन में कुछ भी नहीं है तो 1 से डिवाइड करेंगे 3 को तो 3 आ जाएगा, 3 × 1 = 3, तो यहाँ पर 3 आ गया। अब ये 3 इधर इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा क्योंकि अब सभी के अपॉन में है, तो 3 को a से मल्टीप्लाई करेंगे 3a, 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 30d, और इधर अपने पास रह गया a + 3d + 3। तो a को इधर ले आएंगे तो 3a - a आ गया, प्लस में अपने पास 30d है, और 3d को भी इधर ले आएंगे तो माइनस का 3d, इक्वल में अपने पास रह गया 3। अब यहाँ पर 3a - a अपने पास कितना रह गया, 2a, तो अपने पास आ गया 2a, और 30d में से माइनस किया 3d, तो प्लस में अपने पास रह गया 27d, इक्वल टू 3। तो एक की जो वैल्यू है, एक की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे अपनी इस वाली इक्वेशन में, तो 2 × a की जगह क्या लिखेंगे, माइनस का 13d + 27d, इक्वल टू 3। तो 13 × 2 = 26, तो माइनस का 26d आ गया अपने पास, और इधर प्लस में 27d है, इक्वल टू 3। तो 27 में से -26 कर दिया तो 1d बचेगा, यानी d की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, 3। तो इस तरीके से हमने d की वैल्यू फाइंड कर ली, और d की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो a = -13 इंटू डी की जगह लिखा 3, तो a = 13 × 3 = 39, तो माइनस का 39 a की वैल्यू आ गई। तो a और d आने के बाद तो हम कुछ भी फाइंड कर लेंगे। फाइंड इट्स 15th टर्म, तो 15th टर्म फाइंड करनी है तो फॉर्मूला a + n-1, 15 - 1 कितना रहेगा, 14d। तो a की वैल्यू कितनी है, माइनस का 39, वैल्यू पुट कर देंगे, प्लस 14 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, 3, तो -39 + 14 3 = 42, अपने पास आ जाएगा कितना, 42। तो -39 और प्लस का 42 अपने पास कितना बचेगा, 3, यानी जो 15th टर्म है वो क्या आएगी, 3। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।